नमस्कार। इस वीडियो में स्वतंत्र भारत में राजनीति पाठ्यपुस्तक से अध्याय नियोजित विकास की राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लिए गए हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। स्वतंत्रता के समय भारत के सामने विकास के कौन से दो मॉडल थे? पहला सोवियत संघ का समाजवादी मॉडल, दूसरा अमेरिका का पूंजीवादी मॉडल मौजूद था। योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा भारत को कहां से मिली? योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा भारत को सोवियत संघ से मिली। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में लागू की गई। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग को वर्तमान में क्या कहा जाता है? योजना आयोग को वर्तमान में नीति आयोग कहा जाता है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया। जनता योजना का जनक कौन था? एम.एन. रॉय जनता योजना का जनक था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास था। समाजवाद हमारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, ये शब्द किसके हैं? समाजवाद हमारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, ये शब्द प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना को बनाने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री कौन थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना को बनाने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री प्रोफेसर P.C. महालनोबिस थे। पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यक्तिगत छाप किसकी थी? पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यक्तिगत छाप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की थी। स्वतंत्रता के समय भारत के सामने क्या मुख्य समस्याएं थीं? स्वतंत्रता के समय मुख्य समस्याएं कमज़ोर अर्थव्यवस्था, निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता समस्याएं थी। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर था? वर्गीज कुरियन मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर था। 1960 के दशक में भारत में कृषि की दशा कैसी थी? 1960 के दशक में भारत की कृषि की दशा बहुत खराब थी। भारत में आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य बताइए। भारत में आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्यों में रोजगार में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, निर्धनता दूर करना, उद्योगों का विकास करना, उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग करना मुख्य उद्देश्य थे। हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं बताइए। हरित क्रांति की मुख्य विशेषताओं में कृषि क्षेत्र का विकास करना, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करना, रासायनिक खादों तथा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना, कृषि का मशीनीकरण और द्विपैदावार को बढ़ावा देना।
तेज और समावेशी विकास किस योजना का मुख्य लक्ष्य रहा है? तेज और समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य रहा है। योजना आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? योजना आयोग के सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना को विराम देने का फैसला क्यों किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना के समय भारत में गहन आर्थिक संकट आ चुका था। बॉम्बे योजना कब प्रस्तावित की गई? बॉम्बे योजना 1944 ईस्वी में 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने प्रस्तावित की। इसमें सुझाव दिया गया, देश के विकास के लिए सरकार को बड़े उद्योगों में अधिक से अधिक पूंजी का निवेश करना चाहिए। भारत में किस वर्ष घोर अकाल पड़ा था? भारत में सन 1965 से 1967 तक घोर अकाल पड़ा था। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR की स्थापना कब हुई? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना सन 1929 ईस्वी में हुई। कौन सा दशक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का युग था? 1930 का दशक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का युग था। उच्च उत्पादकता के लिए फसल क्षेत्र क्या मांग करता है? उच्च उत्पादकता के लिए फसल क्षेत्र अधिक पानी की, अधिक कीटनाशकों की और अधिक उर्वरक की मांग करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुण शामिल होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। नियोजन क्या है? विभिन्न कार्यों के विकल्पों में से सबसे बेहतरीन कार्य को चुनना नियोजन कहलाता है। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं? भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। हरित क्रांति किस दशक में हुई? भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में हुई। वामपंथी कौन होते हैं? वामपंथी वो लोग होते हैं जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करते हैं व इनको फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। दक्षिणपंथी किन्हें कहा जाता है? दक्षिणपंथी वे लोग होते हैं जो देश की प्रगति के लिए खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को ठीक मानते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर के समर्थक होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्पादन या सेवा का वो क्षेत्र जिस पर पूर्ण रूप से सरकार का अधिकार क्षेत्र होता है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, भारतीय रेलवे आदि। निजी क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्पादन या सेवा का वो क्षेत्र जिस पर पूर्ण रूप से निजी कंपनी या व्यक्ति का क्षेत्राधिकार होता है, जैसे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल आदि।